चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में फर्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर समझे ना। भाई पहली पोएम जाग ने जादवा, उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका था। अब आज उसकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझने हैं, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट पोएम है जाग ने जादवा। कवि नरसिंह मेहता, साहित्य प्रकार पद है कि जहाँ पर कवि नरसिंह मेहता ने इस पद में बहुत सुंदर तरीके से जादवा मतलब कि यादव कुल के श्री कृष्ण के लिए ये एक विनती लिखी है। एक जो है वो विनती है उनके लिए, रिक्वेस्ट है कि वो उन्हें जागने के लिए कह रहे हैं। जागने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो उन्हें यहाँ इस धरती पर फिर से अवतार लेने के लिए कह रहे हैं, फिर से आने के लिए कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण नहीं होंगे तो भाई ये सब कुछ जो है वो कैसे चलेगा, हमारी दुनिया कैसे चलेगी। तो वो श्री कृष्ण को फिर से बुला रहे हैं, तो इसलिए इनडायरेक्टली ये पोयम लिखी गई है जागने जादवा। एक्सप्लेनेशन हमने समझा था, ठीक है ना, कि यहाँ पर श्री कृष्ण की उनकी जो है वो गोकुल वृंदावन की लीलाएं भी इनडायरेक्टली बताई गई हैं। और मेन कॉन्सेप्ट पोयम का वही है कि नरसिंह मेहता कृष्ण को याद कर रहे हैं कि वो इस धरती पर फिर से आ जाए और हमारा जीवन संभाले, कि उनके बिना जो है, श्री कृष्ण के बिना जो है वो हमारे जीवन के हर पल को कौन संभालेगा, है कि नहीं। यही पॉइंट है ना इसमें। हाँ, तो पोयम हमने समझी थी, अब क्वेश्चन आंसर समझे, ध्यान से समझना। आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखना। जैसे सबसे पहले जो है वो एक एक वाक्य में उत्तर है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं और आंसर शॉर्ट में लिखे हैं। आप पूरा सेंटेंस बना के आंसर लिखना, शॉर्ट में नहीं। तो पहले एक एक वाक्य में उत्तर है, वन सेंटेंस के जो क्वेश्चन हैं। जैसे पहले दिया हुआ है कि श्री कृष्ण ने शा माटे जगाड़वामां आवे छे। पहला क्वेश्चन कि श्री कृष्ण को क्यों जगाया जा रहा है। तो मेन पॉइंट पोयम में जैसे होता है ना, पोइटिक वे में लिखा हुआ है, तो पोयम में तो लिखा हुआ है कि भाई श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा जगा रही है कि चलो बाहर जो है वो गायों को चराने के लिए जाना है। तो मेन कॉन्सेप्ट या मेन आंसर ये आता है कि श्री कृष्ण ने શા માટે જગાડવામાં આવે છે, તો શ્રી કૃષ્ણને ગાયો ચરાવવા માટે જગાડવામાં આવે છે। मेन आंसर ये है। अब एग्जाम में इतना ही लिखोगे तो भी ठीक है, पर जो मेन मीनिंग बनता है वो मीनिंग वाइज ऐसा है कि श्री कृष्ण ने बधाना जीवन ने संभाળવા માટે જગાડવામાં આવે છે, कि श्री कृष्ण को जो है वो फिर से बुलाया जा रहा है कि हम सबके जीवन को अब तुम ही संभालो भाई। बराबर, ये आप लिखो एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आंसर आपका मेन लिखना होना चाहिए कि श्री कृष्ण ने શા માટે જગાડવામાં આવે છે, તો શ્રી કૃષ્ણને ગાયો ચરાવવા માટે, એટલે કે બધાના જીવનને સંભાળવા માટે જગાડવામાં આવે છે। बराबर, ध्यान रखना। फिर सेकंड है कि गोवाड़िया ने कयो प्रश्न मूंझवे छे। जो गोवारी है, गोकुल के जो ग्वाले हैं, उनको कौन सा सवाल मूंझवे मतलब कंफ्यूज कर रहा है, किस सवाल में वो परेशान है, कौन सा सवाल उन्हें परेशान कर रहा है। तो उन्हें मेन सवाल जो पोयम में भी दिया हुआ है वो यही है ना कि भाई अगर कृष्ण नहीं होंगे तो हम सब ग्वाड़िए मतलब हम सब ग्वालों का हेड वड़ो वो कौन बनेगा। ठीक है ना, श्री कृष्ण ही हैं जो हम सबका हेड बन रहे हैं, कि भाई अगर कृष्ण नहीं होंगे तो हम सबका जो है वो हेड है, हम सबका टॉप पर कौन रहेगा। तो गोवाड़िया ने कयो प्रश्न मूंझवे छे, तो गोवाड़िया ने ए प्रश्न मूंझवे छे कि कृष्ण बिना वड़ो गोवाड़ियो कौन बनशे। वड़ो गोवाड़ियो मतलब कि सभी ग्वालों का हेड कौन बनेगा, लीडर कौन बनेगा। ये उनके मेन जो है वो कंफ्यूजन है, मेन उनकी परेशानी है। कृष्ण नहीं होंगे तो लीडर कौन बनेगा, ये मेन आंसर है। और इसका भी कॉन्टेक्स्ट ऐसा बनता है कि कृष्ण नहीं होंगे तो भूमिनो भार कौन लेशे। भूमिनो भार मतलब कि भाई जो है वो हमारे इस धरती को कौन संभालेगा। भूमिनो भार भी उस तरह से दिया हुआ है कि कृष्ण ने जैसे पर्वत उठाया था एक उंगली पर, ठीक है ना, उन्होंने जो है वो पूरा पहाड़ उठा लिया था, तो उन्होंने सबको संभाला था। तो ये भी वही है कि अगर कृष्ण नहीं होंगे तो ग्वालों को यही सवाल है कि हम ग्वालों का बड़ो मतलब कि लीडर कौन बनेगा, मतलब कि हमारी धरती को, हमारी भूमि को जो है वो कौन संभालेगा कृष्ण के बिना। ठीक है, मीनिंग वैसा ही है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण माटे कविए कया कया शब्दों प्रयोज्या है। इस काव्य में नरसिंह मेहता कवि ने श्री कृष्ण के लिए कौन कौन से शब्द लिखे हैं। तो श्री कृष्ण के लिए जनरली ये शब्द लिखे गए हैं पोयम में। एक यादव, यादव है जो वो यादव कुल के हैं तो इसलिए उनके लिए ये शब्द लिखा हुआ है यादव। दूसरा गोवाड़ियो, ग्वालों के साथ रहने वाले, गाय चराने वाले, वो गोवाड़ियो। हरि, हरि लिखा हुआ है श्री कृष्ण का ही एक नाम। और तारणहार, तारणहार सबकी जिंदगी को जो है वो पार लगाने वाले, कि संसार सागर में सबकी जिंदगी को पार लगाने वाले, वो तारणहार, ये श्री कृष्ण के लिए शब्द है। ठीक है, चारों शब्द याद रखना बेटा के कौन कौन से शब्द इसमें लिखे गए हैं, तो ये चार, यादव, गोवाड़ियो, हरि, तारणहार।
बराबर, नोट करना। ये एक वाक्य में उत्तर थे, 3 क्वेश्चन हैं एक वाक्य में, और वैसे ही फिर 2 सेंटेंस वाले हैं, 3-4 वाक्य में उत्तर। प्रश्न बे है 3-4 वाक्य में उत्तर, जो आपको जनरली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने आंसर में मेन चीजें लिखी हुई हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आगे पीछे सेंटेंस आप लोग बनाकर लिखना। 2 मार्क्स में इंट्रोडक्शन के लिए कोई कहता है कि इंट्रोडक्शन लिखें कि ना लिखें, 2 मार्क्स में इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर वो मेन क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से लिखा हुआ है तो ठीक है, फिर अलग से इंट्रोडक्शन की जरूर नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको मेन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है तो आप इंट्रोडक्शन उसमें ऐड कर सकते हो। 2 मार्क्स में इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, लिखो तो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। बरोबर, ध्यान रखना बेटा। तो चलो 3-4 वाक्य में उत्तर समझे। जैसे पहला दिया हुआ है कि श्री कृष्ण नहीं जागे तो कया कया कार्य अटकी पड़ से। पोयम में ये ना कि अगर श्री कृष्ण नहीं जागेंगे तो क्या क्या काम अटक जाएंगे, कौन कौन से काम नहीं होंगे कृष्ण के बिना। तो जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स पोयम के हिसाब से ही है वो कि श्री कृष्ण नहीं जागे तो बड़ो गोवाड़ियों कोई थई शकसे नहीं। बड़ो गोवाड़ियों के ग्वालों का कोई लीडर, बड़ो मतलब लीडर जो है वो कोई बन पाएगा नहीं, कृष्ण के अलावा और कोई उनका लीडर नहीं हो पाएगा। उन ग्वालों को कौन संभालेगा, हम सबको कौन संभालेगा। कडियल दूध कोई पी सकसे नहीं। कडियल दूध कि भाई जैसे सब गोपियां जो है वो दूध माखन जो कृष्ण के लिए तैयार रखते थे, ठीक है ना, उन्हें जो है वो पिलाते थे, उनके बिना जो है वो कोई भी गोपियां जो है वो किसके लिए ये सब काम करेगी। तो कडियल दूध का मतलब होता है कि भाई बॉईल किया हुआ दूध, कि बॉईल किया हुआ दूध जो है वो कोई भी पी पाएगा नहीं। भूमि नो भार कोई लई शकसे नहीं। भूमि नो भार, भूमि मतलब ये जमीन का भार, इस जमीन का वजन कौन उठाएगा, मतलब कि हम सबको कौन संभालेगा। इनडायरेक्टली वही है, एग्जाम्पल के जरिए बताया हुआ। भूमि नो भार कोई लई शकसे नहीं, कृष्ण के बिना भूमि को जमीन को कोई नहीं उठा पाएगा। जैसे कृष्ण ने उंगली पे पूरी जमीन पूरा पहाड़ उठा लिया, उनके अलावा और कौन उठा पाएगा ऐसे। संसार सागर में डूबता ने कोई बचावी शकसे नहीं। અને संसार सागर में डूबता है, संसार सागर में हम सब हैं, कि हम सब जो है वो संसार के सागर में हैं, और हमारा अगर जीवन डूब रहा है, हमारे जीवन में जो है वो परेशानी आ रही है, तो हमें बचाने वाला भी सिर्फ कृष्ण ही है। लेकिन सिर्फ कृष्ण ही है जो हमें बचाते हैं। तो अगर कृष्ण नहीं होंगे तो संसार सागर में डूबता ने कोई बचावी शख्स नहीं। कृष्ण के बिना जो है वो इस संसार सागर में डूबने वाले को, परेशानी में बैठने वाले को कोई बचा पाएंगे नहीं। तो कृष्ण हैं जो सबको संभालते हैं, वो नहीं होंगे तो ये सब काम अटक जाएंगे। ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, ध्यान रखना बेटा, ये नोट कर लेना आंसर अच्छी तरह से। आप लोग जब आंसर लर्न करो तो कोई भी मेरी रेफरेंस बुक में से लर्न करो, आपकी खुद की रेफरेंस बुक हो कि कोई भी बुक हो, किसी में से भी लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट उसके अंदर मेन इंक्लूड होने चाहिए। बाकी के आगे पीछे की चीजें आप लोग जैसे भी लिखो ठीक है, ये पॉइंट उसके अंदर आने चाहिए। फिर दूसरा दिया हुआ है 307 गोवाड़ ना कया कया अर्थ संभवित से। अब इसमें जैसे दिया हुआ है ना, हमारी पोयम में एक लाइन है कि 360 गोवाड़िया नो बड़ो गोवाड़ियो कौन बनसे। पोयम में लाइन है तो 360 मतलब 360 ग्वाले हैं। तो ये जो 360 ग्वाले दिया हुआ है, 360 गोवाड़, ये जो है वो कौन कौन से मेटाफर में दिया हुआ है, कौन कौन से अर्थ संभवित हैं, मतलब पॉसिबल है, इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। तो ये जो 360 गोवाड़ दिया हुआ है ना, उसके बहुत सारे अर्थ बनते हैं। जैसे 2-3 अर्थ हमारे पोयम के हिसाब से हैं कि एक तो 360 गोवाड़िया हो, एक तो मेन जो ग्वालों के लिए दिया हुआ है कि भाई गांव के 360 ग्वाले हैं, एक मोटी टोली, मतलब गांव में जो है वो ग्वालों की एक बड़ी सी टोली है, तो उसमें एक अंदाजे से नंबर रखा हुआ है 360 ग्वाले हैं। बरोबर, तो वही एक बहुत सारे ग्वालों की टोली, वो दिया हुआ है एक नंबर 360 ग्वाले गांव के। बरोबर, और 360 एक और तरह से भी दिया हुआ है कि 360 वर्ष ना दिवस है, कि साल के भी 360 दिन होते हैं। हाँ, हम 365 कहते हैं, पर ठीक है कि उस कॉन्टेक्स्ट में भी दिया हुआ कि साल के 360 दिन, ठीक है ना, वो मेटाफर भी दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ तो फिर 360 शरीर की नाड़ियों, नाड़ियों हमारी जो नसें कहते हैं, शरीर की 360 के आसपास नसें रहती है, तो 360 नाड़ियों, शरीर की नाड़ी, शरीर की नसें, उसके लिए भी ये वर्ड है, ये नंबर है 360। तो 360 तीनों के लिए माना जाता है कि ग्वाले भी हैं, गोकुल के ग्वाले, 360 जो है वो साल के दिन, और 360 हमारे शरीर की जो है वो नसें, वो भी दिया हुआ।
तीनों में एक कॉमन चीज है कि तीनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृष्ण से कनेक्ट करती है। वो 360 ग्वाले, वो भी है कि 360 ग्वालों का हेड कौन बनेगा, वो भी कृष्ण से ही कनेक्ट करते हैं। साल के 360 दिन गिनो तो वो भी वही है जो पोएम में इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो पूरा साल हर वक्त हमें कौन संभालेगा और हमारे शरीर को, हमारे जीवन को कौन चलाएगा। ये 360 अगर नसें कहें सब चलती रहती है तो शरीर चलता है, तो ये सब नसों को, हमारा शरीर, हमारे जीवन को चलाएगा कौन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तीनों ही पॉइंट हमें कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। अरे बात ध्यान ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये दोनों आंसर भी नोट कर लो, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस दोनों अच्छी तरह से नोट कर लो इसे। तो फिर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना सविस्तार उत्तर, उसे हम लोग समझे। फिर जैसे उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि सविस्तार उत्तर, क्वेश्चन 3 है सविस्तार उत्तर, और उसमें एक ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि जिसमें पूरे पोएम का हमें कॉन्सेप्ट लिखना है। पूरे पोएम में जो जो बातें हैं वो सब लिखनी है। क्वेश्चन है हमारा कि श्री कृष्ण ने जगाड़वा માટે કયા કયા કારણો આપ્યા છે। भाई इस पोएम में कवि ने श्री कृष्ण को जगाने के लिए कौन कौन से रीजन दिए हैं, कि श्री कृष्ण को जगाना क्यों जरूरी है, श्री कृष्ण के बिना क्या क्या काम अटक जाएंगे, वो सब हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना। मतलब पोएम में जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो लाइन्स है, वो सभी हमें यहाँ पर बतानी है कि नहीं। और देखो सबसे पहले तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखो तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। इंट्रोडक्शन दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जहां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले भाई हमारे काव्य का नाम ये है, कवि ये है, साहित्य प्रकार ये है, ऐसे 3 बातें लिख लो और मेन क्वेश्चन शुरू कर दो तो भी ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये 3 ही लिख दोगे तो भी ठीक। कोई कहते हैं ऐसे इंट्रोडक्शन लिखो, कोई कहते हैं पैराग्राफ वाइज जो है वो इंट्रोडक्शन लिखो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। सजेशन रहता है पैराग्राफ वाइज लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैराग्राफ में जो है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन होता है। यहाँ तो आप सिर्फ नाम लिख के छोड़ दोगे, जबकि यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करोगे ना कि पोएम में है किसके बारे में, ठीक है। तो देखो अगर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखे ना, तो इस पोएम की इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा जा सकता है कि जागने जागवा पदमा, भाई इस पद में कवि नरसिंह मेहता श्री कृष्ण प्रत्येની પોતાની ઝંખના દર્શાવે છે कि नरसिंह मेहता जो है वो कृष्ण के लिए अपनी झंखना, झंखना मतलब कि अपनी इच्छा बताते हैं कि श्री कृष्ण के लिए जो है वो क्या कह सकते हैं कि उनकी इच्छा है कि एक बार श्री कृष्ण जो है वो दर्शन दे जाए, एक बार श्री कृष्ण पृथ्वी पर फिर से अवतार ले, वो झंखना, वो इच्छा यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। श्री कृष्ण समग्र संसार में संभालनारा છે, भाई कृष्ण ही हैं जो पूरे संसार को संभालते हैं। श्री कृष्ण बिना संसाરના ઘણા કાર્યો અટકી જશે, એ વિવિધ ઉદાહરણ દ્વારા કવિ અહીં સમજાવે છે कि भाई श्री कृष्ण के बिना संसाરના ઘણા कार्यों अटकी जैसे, तो संसार के बहुत सारे काम अटक जाएंगे, वो अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर समझाते हैं कि कृष्ण नहीं होंगे तो बहुत सारे काम अटक जाएंगे, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन कौन से काम अटक जाएंगे वो यहाँ पर मेन लिखना है, और फिर लास्ट में लिखेंगे कि भाई इन सब की वजह से ही श्री कृष्ण को जगाने के लिए कहा जाता है ना, कि जगाड़वा માટે કયા કયા કારણો આપ્યા છે, तो ये सब काम। अब मैंने तो यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है, पर गुजराती में आंसर लिखो तो पॉइंट वाइज मत लिखना, सबका एक एक सेंटेंस बना के लिखना, ठीक है ना, सेंटेंस बनाकर लिखना आप लोग। इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट में समझा रहा हूँ वो समझ लो, फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से एक बार रीड करो या खुद बना के लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, बराबर। तो उसे ध्यान में रखना बेटा कि ये सब पॉइंट लिखना जरूरी है। तो जो पॉइंट है कि कृष्ण ने जगाड़वा માટે કયા કયા કારણો આપ્યા છે, तो उसमें लिखे ना कि भाई कृष्ण ही पूरी दुनिया को संभालते हैं। श्री कृष्ण बिना, अगर कृष्ण नहीं होंगे तो गायों ने चरावा कौन, जैसे कि भाई गोकुल में जो है वो सभी ग्वालों के साथ सब गाय चराने के लिए जब जाते हैं तो कृष्ण के बिना जो है वो गायों को चराने कौन जाएगा। जो इनडायरेक्टली कहा जाता है कि हमारे हमारी पृथ्वी पर, हमारे संसार में हर जीव का ध्यान, गाय तो एक एग्जाम्पल है कि हर जीव का ध्यान जो है वो कृष्ण रखते हैं। कृष्ण ही नहीं होंगे तो सभी जीव जंतु, हर जो है वो लिविंग थिंग का ध्यान कौन रखेगा। તે ગાયોને ચરાવવા कौन जैसे, श्री कृष्ण बिना वड़ो गोवाड़ियो कौन बनसे, वड़ो गोवाड़ियो मतलब सभी ग्वालों का वड़ो लीडर कौन बनेगा, कि कृष्ण ही है जो सभी ग्वालों के लीडर बनते हैं। इनडायरेक्टली कहा जाता है कि भाई कृष्ण ही है जो पूरी दुनिया में हर किसी के लीडर है, हर किसी का जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई तारणहार है, वही है जो सबको संभालते हैं, सबको सही रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण नहीं होंगे तो हम सबका लीडर कौन बनेगा, हम सबको जो है वो सही रास्ता कौन दिखाएगा। दही थरा धेबरा कडियल दूध कौन पीछे, कृष्ण ही हैं जो गोकुल में जब
गोपियां हैं, वो गोपियां जो है वो कृष्ण के लिए दही थरा, भाई दही से बनी हुई पूरी, घेबरा, एक तरह की घी की मिठाई आती है, कड़ियल दूध मतलब बॉईल किया हुआ दूध, ये सब गोपियां कृष्ण के लिए तैयार करती है और खुशी खुशी कृष्ण को खिलाती पिलाती है। कृष्ण नहीं होंगे तो ये सब जो है वो कौन पिएगा। अब कृष्ण को ये सब खुशी खुशी पिलाना कि जिससे कहलाता है कि हमारे मन को जो है वो शांति देना, हमारे जीवन में खुशियां लेकर आना, तो श्री कृष्ण का काम है। ये सब एग्जाम्पल के थ्रू तो बताया जाता है कि हम सबके जीवन में खुशियां लाना जो है वो कृष्ण का काम है। अगर कृष्ण नहीं होंगे तो हमारे जीवन में खुशियां कैसे आएगी। या फिर गायों ने चरा होता मीठी मोरली कौन वगार से, श्री कृष्ण ही हैं जो गायों को चराते चराते यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर, नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठकर मजे से जो है वो मुरली बजाते, और पूरा गांव जो है वो उस मुरली की ध्वनि में खो जाता था। बरोबर ना, ये भी वही है कि पूरे गांव को खुशियां पहुंचाते थे अपनी मुरली से सिर्फ। तो कृष्ण नहीं होंगे तो गायों को चराते हुए मीठी मीठी मुरली कौन बजाएगा, इनडायरेक्टली कि हमारे जीवन में खुशियां कौन लेकर आएगा। ये भी वही है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान, जीवन में खुशियां कौन लेकर आएगा कृष्ण के बिना। कि भूमि नो भार कौन ले से, कृष्ण ही हैं जो पूरी भूमि पूरी धरती का भार उठाते हैं। कि जब जो है वो मुसीबत आती है तो पूरा पहाड़ भी अपनी उंगली पर उठाने को तैयार हो जाते हैं कृष्ण। कि पूरी धरती का भार उन्होंने अपनी उंगली पे उठा के रखा है। कृष्ण ना होंगे तो हमारी धरती का भार कौन उठाएगा, मतलब कि हमारी मुसीबतों में से हमें कौन बचाएगा। ठीक है ना, हमारे जो जीवन में, सबके जीवन में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से कौन बाहर निकालेगा, कृष्ण ही तो निकालेंगे। और ये भी वही कि संसार सागर में डूबता ने कौन बचाव से, ये संसार सागर जो है उसमें परेशानियों में इंसान डूबा हुआ है, उन डूबते हुए को कौन बचाएगा, वो कृष्ण ही तो है। ठीक है, तो कृष्ण ही हैं जो ये सब काम करते हैं। कृष्ण बिना, कृष्ण के बिना जो है वो ये सब काम अटक जाएंगे। और इन्हीं की वजह से कृष्ण ही ये सब कामों को संभालते हैं और हमारे पूरे संसार को चलाते हैं। जिसकी वजह से कहा जाता है कि कृष्ण को जगाना जरूरी है, कि कृष्ण का जो है वो एक बार दर्शन करना जरूरी है। कृष्ण को क्या कह सकते हैं कि भाई इस दुनिया में अवतार लेना जरूरी है। यहाँ पर एक मेटाफोर जो पोएम के वक्त भी था, अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ भले ही दिया हुआ कृष्ण को जगाना, कृष्ण का अवतार लेना, पर इनडायरेक्टली इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है जो मैं एंड में बता रहा हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि कृष्ण को जगाना मीन्स कि बाहर अवतार जो है वो लेना कृष्ण का, या हमारे सामने कृष्ण का आ जाना, ऐसा नहीं है। कृष्ण को मन में जगाना है, कि कृष्ण को मन में जगाना है। जब हमारे मन में कृष्ण जागेंगे, हमारे मन में जो है वो अवेयरनेस आएगी कृष्ण के लिए, तो जो है वो पूरी दुनिया सब कुछ जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पर इसीलिए ही वो कृष्ण को जगाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, पर वो कॉन्सेप्ट बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा, आपके लिए भी बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब रीजन है कि इन्हीं सब की वजह से कृष्ण जो है वो पूरी दुनिया को संभाल के रखे हैं, इसीलिए उनको जगाना जो है वो बहुत जरूरी है। बता रहे थे, नोट रहेगा ना। हाँ, ये सब पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लेना और आंसर अच्छी तरह से बना के लिखना और याद करना आप लोग। ठीक है, तो चलो अब जैसे हमने पहली पोएम देखी, फर्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर समझे, फिर वैसे ही गुजराती में जो दूसरी पोएम दूसरे क्वेश्चन आंसर आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।